अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तकरीबन ये 8 बजे का टाइम था और इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। और फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और उसके बाद जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई है और मौसम बड़ा ही खुशगवार सा हो गया है। और बारिश में ये खूबसूरत से पौधे, दरख्त नहा के कितने देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे हम इंसान बहुत खुश हैं ना इस बारिश की वजह से, ऐसे ये पौधे भी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखें, ये ना बड़े ही खूबसूरत से पौधे हैं। बस बारिश ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी हुई थी, तो उसके बाद फिर मैं और मेरा बेटा इब्राहिम हम दोनों ज़रा बाहर का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, दिल को बड़ा ही सुकून हो रहा था। और इब्राहिम ने यहाँ पे फिर ये हमारे यहाँ पे चील चौक है, यहाँ देख पे रही फिर हूँ। इसके ऊपर चला गया कि आप ना मेरी यहाँ पे पिक्चर बनाओ। इसकी एक तो मैंने पिक्चर ली। और हम लोगों ने अभी तक नाश्ता जो है ना वो जी चलो आप नहीं आगे। किया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर से चक्कर लगा के आते हैं, तो फिर ना मैं आप लोगों को नाश्ता करवाती हूँ। खैर जी, हमने यहाँ पे थोड़ा सा घूमे फिरे हैं, बाहर की खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें सुनी हैं। परिंदे भी बड़े खुश थे ना, गर्मी में हर चीज़ ही बस मुरझा जाती है। नाश्ता किया और फिर नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई और इब्राहिम ने कहा कि मैं नहा लूँ। और देखें बारिश में बहुत सारे बच्चे भी ना यहाँ पे नहा रहे हैं। तो फिर इब्राहिम को मैंने बोला था अब इस साइड पे कोई भी बच्चा नहीं था, आप पार्क में चले जाओ। इब्राहिम पार्क में चला गया। और मैंने ना आज के नाश्ते में भी आलू के पराठे ही बनाए थे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था ना, तो बच्चों ने कहा कि मामा हमें पराठे बना दें। मैंने कहा चलो ठीक है। आलू के पराठे बच्चों को बना के दिए हैं, बच्चों ने वो मज़े से खाए हैं। और अपने लिए मैंने बना ली थी बाजरे की रोटी और साथ सालन था। उसके साथ मैंने सुबह का नाश्ता वो कर लिया, क्योंकि मैंने गंदम की रोटी छोड़ी हुई है। मैं अपना वेट लूज़ करने के लिए जो है ना, अच्छा मैं कोई बहुत महंगी वो डाइट नहीं कर रही। मैं बहुत वो नॉर्मल सी जो भी घर में होता है ना उसी को वही बनाती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि मैं गंदम की रोटी जो है ना उसको कम से कम खाऊं। और थोड़ी बहुत कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन कम से कम कोशिश करती हूँ बाजरे की या इस तरह की जो है ना जौ की रोटी मैं बना के खा लेती हूँ। अब यहाँ पे ना मैंने सफाई करनी थी। मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने बोला आप ऊपर चले जाओ, क्योंकि बच्चे कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, तो फिर सफाई करने में भी ना थोड़ी मुश्किल होती है। और फिर मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग ना ऊपर चले जाओगे। तो यहाँ पे बच्चे चले गए ऊपर और मैंने फिर यहाँ पे जो है ना रूम की सफाई स्टार्ट कर दी। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बेड के नीचे से भी कचरे को अच्छी तरह से निकालूं, क्योंकि जो है ना वो फिर बेड के नीचे अक्सर हम सफाई करते हैं तो जब हवा चलती है ना, पंखा चलता है, तो कचरा पूरा जो है वो नुकरों में चला जाता है, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, अलमारी के नीचे, इस तरह से। तो वो फिर उधर से निकलता ही नहीं। तो सफाई करते हुए ना मेरी ये ख़ास तौर पे कोशिश होती है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करूँ। तो यहाँ पे जो है ना सारे कमरे को मैंने अच्छी तरह से, अच्छा बरसात के दिनों में ना जितनी मर्ज़ी भी हम वैसे सफाई रख लेना, यही होता है कि ऐसे चिपचिपाहट वाला एक तो मौसम है, दूसरा जो है ना सफाई करने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि रेत रेत सी ना मतलब फ़ील होती है। अब क्योंकि हम लोग चप्पलें जो है ना वो नहीं लेके आते। मैं चप्पलें अभी सफाई कर रही थी तो मैंने चप्पल पहन ली थी, वरना मैं फिर चप्पल जो है ना उसको हम लोग कमरे से बाहर ही उतारते हैं। तो ऐसे जब चलते हैं ना नंगे पाँव, तो ऐसे लगता है कि रेत रेत सी पाँव के ऊपर हल्की हल्की सी अगर सफाई नहीं की हुई तो फिर लगती है। मैं वैसे सुबह के टाइम पे और दूसरा जो है ना एक मैं असर के बाद जो है ना वो लाजमी यहाँ पे झाड़ू दे के और फिर उसके बाद तपड़ी लगा देती हूँ। वॉश मैं तीसरे चौथे दिन कर लेती हूँ। वॉश करने से ज़रा ज़्यादा हो जाता है साफ़ सुथरा घर, लेकिन ये है कि वॉश करने पे ना फिर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए डेली मैं वॉश नहीं करती। तो यहाँ पे फिर इब्राहिम बारिश में नहा के आ गया था, उसके वो मैंने नहलाया है, उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए हैं और दोपहर का टाइम हो गया था। और क्योंकि सुबह नाश्ता लेट किया था तो अभी जो है ना दिल भी नहीं कर रहा था इतने अच्छे मौसम में फिर चूल्हे के आगे जाने को। और बच्चों के लिए मैंने सुबह पराठे बना के रख दिए थे, उन्होंने फिर से वही खा लिए। और मैंने सोचा चलो मैं ना आड़ू खवा लेती हूँ।
क्योंकि मेरी बेटी ईमान जो है वो फ्रूट वगैरह तो पसंद करती नहीं है। मैंने और मेरे बेटे इब्राहिम ने, हम दोनों ने मिलके यहाँ पे फ्रूट खाया। तो यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा बेटा भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे लाहौर में तो आज बड़ा खुशगवार मौसम हो गया था। और आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं, कौन से गाँव से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आपके वहाँ पे कैसा मौसम है। हमारे लाहौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर अब बच्चों ने थोड़ा सा वो हल्का फुल्का सा मतलब दोपहर का खाना भी खा लिया था। तो बच्चे कह रहे थे मामा आज ना मौसम बहुत अच्छा है, तो आप ना हमें ना केक बना दें। तो मैंने कहा चलो आप लोग ना मुझे मौसम इंजॉय ना करने देना। तो मैं वैसे जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है, कोई भी चीज़ जब मैं बनाती हूँ जिसमें अंडे डाले जाते हैं, चाहे मैं वो सालन बनाऊँ चाहे केक बनाऊँ, तो मैं सब अंडों को इकट्ठा तोड़ के नहीं डालती, मैं एक एक को ही करके मिक्स करती हूँ। और यहाँ पे जब मैंने चौथा अंडा तोड़ा है तो वो ना ख़राब निकल आया। तो इस तरह से मेरी बचत होगी। तो कुकिंग करते हुए ना ये हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि अगर एक चीज़ ख़राब है और हम उसी में तोड़ते जा रहे हैं, तो पहले जो 3 अंडे ठीक निकले थे, अगर मैंने चौथा भी उसी में डाल दिया होता, ख़राब उसी में तोड़ी होती, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है खुलने के बाद ही पता चलना था। तो सारे मेरे अंडे ज़ाया जाने थे। तो कुकिंग में इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने संडे को फेंका, ज़ाहिर सी बात है। और मैं आज जो यहाँ पे केक बना रही हूँ वो मैं मैदे का नहीं बना रही, मैं यहाँ पे आटे का केक बना रही हूँ। और रेगुलर आटा जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं, गंदम का आटा, तो उसके साथ मैं केक बना रही हूँ। तो बच्चे मेरे बड़े खुश होकर खाते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना, गर्मी में बच्चे और बड़े सब रोटी खाना इतना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जी जो भी केक के इंग्रेडिएंट्स थे, अंडा, ऑयल, दूध वगैरह, चीनी, सब मैंने इसमें शामिल कर दिए। और एंड पे मैंने वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो उसको भी फिर मैंने एंड पे डाला। मेरी बेटी ईमान ने मुझे याद करवाया, मामा ये आप तो ये भूल गई हैं। फिर मैंने उसमें वो डाला। और देचके को मैंने यहाँ पे जो था ना प्री हीट करने के लिए रख दिया। और मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मेरी हेल्प जो है ना मेरी बेटी ईमान ज़रूर करती है। तो उसने केक के मोल्ड में जो था बटर पेपर वो लगा दिया था, ऑयल वगैरह लगा के। मेरी बेटी ईमान माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक बना लेती है। तो आज मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैं बना रही थी, वरना अक्सर ज़्यादा वही बना रही होती है। और कुछ उसको जब गर्मी भी लग रही हो तो फिर वो कहती है आप मुझे ना केक बना दें। तो खैर यहाँ पे जितनी देर में मैं हमारा देश का प्री हीट हुआ था, मैंने जो बर्तन वॉश होने वाले थे उनको वॉश कर लिया। किचन को मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि गंदे किचन में फिर काम नहीं करने को दिल करता। और ये जो देचका है, इस देचके को मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है, बेकिंग वगैरह करने के लिए। ओवन नहीं है मेरे पास, तो बेकिंग जो है ना मैं इसी देचके में करती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया है। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ जो है ना हमारा छुरी निकल आई थी, उसके साथ मैंने चेक किया था। यहाँ पे अब मैंने केक को रख दिया था ठंडा होने के लिए, कि केक ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक यहाँ पे फिर 2-3 घंटे के बाद जो था ना तकरीबन मैंने देखा तो यहाँ केक हमारा अच्छा ठंडा हो चुका था। इसको मैंने डीमोल्ड किया है और देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर भी आया है। तो ये बटर पेपर लगाने से ना एक तो ये साथ चिपकता भी नहीं है, ऑयल लगा दें तो दूसरा जो है ना वो अगर थोड़ा बहुत सेक ज़्यादा लग भी जाए ना तो वो भी ज़्यादा मतलब आग बिल्कुल कम ही मैं रखती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, एक साइड से थोड़ा सा ज़रा सा हो गया लेकिन वो डार्क ब्राउन है, जला नहीं है। तो बड़ा अच्छा ये हेल्दी है। इसको कटिंग करके तो फिर इब्राहिम को इतनी बेसब्री हो रही थी ना कि इब्राहिम ने गरम गरम में ही एक साइड से थोड़ा सा यहाँ से चेक भी कर लिया था। तो मैं इब्राहिम को बोल रही थी इब्राहिम बेटे वेट करो, लेकिन बच्चों से कहाँ सब्र होता है। तो बच्चों का वेट ही बहुत होता है। मेरे बच्चे तो जब केक बन जाता है तो फिर वो जो कहते हैं ना हमें खाना ना दो, हमें रोटी नहीं खानी, हमें केक ही दे दो। तो माशाल्लाह से बड़ा सॉफ्ट बड़ा अच्छा सा केक बन गया था ये। मैं जब भी केक बनाती हूँ, केक को बनाने के बाद कटिंग करके तो बॉक्स में रख देती हूँ, फिर बच्चों को जो है ना भूख लग जाती है तो फिर वो बीच में खाते रहते हैं। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग।
तो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।